यदि तुम आज निष्ठा पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखोगे और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाकर प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अवश्य ही सर्वगुण संपन्न, तेजस्वी और योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा सुकेतुमान ने उसी क्षण सरोवर के जल से आचमन किया और उस पूरे दिन निर्जला एवं सात्विक भाव से पुत्रदा एकादशी का महाव्रत धारण किया। रात्रि भर भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर संकीर्तन और जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः काल पारण करके वे अपने नगर लौट आए। इस महाव्रत के अद्भुत पुण्य प्रभाव से कुछ ही समय पश्चात रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर एक महान, न्यायप्रिय और प्रतापी राजा बना, जिसने अपने कुल का नाम उज्जवल किया। भक्तों, अब सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय आता है कि इस वर्ष 2026 में सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि को लेकर पंचांगों में जो अंतर दिख रहा है उसकी सही व्याख्या क्या है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की तिथि को लेकर पंचांगों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे समझना अत्यंत सरल और आवश्यक है। स्मार्त और वैष्णव दोनों परंपराओं की एकादशी पूर्णतः मान्य और शास्त्र सम्मत है। इनमें से किसी भी एक परंपरा को गलत या अनुचित कहना सही नहीं है। अंतर मुख्यतः एकादशी व्रत के दिन का निर्णय करने की गणितीय और धार्मिक पद्धति में निहित है। सामान्य स्मार्त परंपरा में गृहस्थ लोग प्रायः सूर्योदय के समय व्याप्त तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत रखते हैं। वहीं दूसरी ओर वैष्णव परंपरा में एकादशी की तिथि की शुद्धता को बहुत अधिक कठोरता और सूक्ष्मता से देखा जाता है। वैष्णव मत में दशमी विद्या एकादशी, अर्थात वह एकादशी जिस पर दशमी तिथि का थोड़ा भी स्पर्श या वेद हो, को त्याग दिया जाता है और केवल शुद्ध एकादशी पर ही व्रत रखने का विधान है। इसी कारण वर्ष में कई बार ऐसा अवसर आता है जब एक ही एकादशी दो अलग अलग तिथियों या तारीखों में दिखाई देती है। स्मार्त परंपरा मुख्य रूप से उन गृहस्थों के लिए है जो किसी विशेष वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा अथवा नियमों में बंधे बिना अपनी पारिवारिक या सामान्य सनातन परंपरा के अनुसार व्रत उपवास करते हैं। दूसरी ओर वैष्णव परंपरा उन साधकों और भक्तों के लिए है जो श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को परम आराध्य मानकर किसी प्रामाणिक वैष्णव गुरु परंपरा से दीक्षित हैं और उसी परंपरा के नियमों के अनुसार एकादशी का निर्णय करते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि स्मार्त परंपरा का पालन करने वाला व्यक्ति विष्णु भक्त नहीं है या वैष्णव परंपरा का अनुयायी भगवान शिव का आदर नहीं करता। स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण में महादेव के संदर्भ में कहा गया है, वैष्णवाना यथा शंभु, अर्थात समस्त वैष्णवों में भगवान शंभु शिव परम श्रेष्ठ हैं। इसलिए हरि और हर की भक्ति में कोई भेद नहीं है। अब यदि आपके 23 और 24 अगस्त 2026 वाले सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के प्रश्न पर आएं, तो पंचांग और वैदिक गणना के अनुसार इस वर्ष एकादशी तिथि 23 अगस्त को आरंभ होकर 24 अगस्त की सुबह तक व्याप्त रहती है। इसी कारण सामान्य स्मार्त गणना के अनुसार 23 अगस्त 2026 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, जबकि वैष्णव गणना के अनुसार 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन शुद्ध एकादशी व्रत माना गया है। उपलब्ध पंचांगों में भी 23 अगस्त को सामान्य श्रावण पुत्रदा एकादशी और 24 अगस्त को वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी अंकित किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि दोनों ही दिन किए जाने वाले व्रत पूर्णतः शास्त्र सम्मत हैं और दोनों में से किसी भी परंपरा को गलत नहीं कहा जाना चाहिए। यदि कोई भक्त अपनी पारिवारिक अथवा स्मार्त परंपरा के अनुसार व्रत करता है तो 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखना बिल्कुल उचित और फलदायी है। परंतु यदि कोई भक्त विशेष रूप से शुद्ध एकादशी अर्थात दशमी के स्पर्श से पूरी तरह रहित वैष्णव पद्धति के अनुसार उत्तम कोटि का एकादशी व्रत करना चाहता है तो इस विशेष स्थिति में 24 अगस्त 2026 को व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा। यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण के परम भागवत राजा अम्बरीश का प्रसंग अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। राजा अम्बरीश यद्यपि स्वयं एक गृहस्थ राजा थे और विशाल साम्राज्य का संचालन करते थे, फिर भी वे कभी भी दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करते थे। वे सदैव दशमी से मुक्त और द्वादशी युक्ता शुद्ध एकादशी का ही पालन करते थे। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी नियम और शुद्धता की पराकाष्ठा का पालन किया जा सकता है। तथापि इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि स्मार्त परंपरा निम्न या त्रुटिपूर्ण है।
स्मार्त परंपरा की स्थापना और शास्त्रीय व्यवस्था स्वयं जगतगुरु आद्य शंकराचार्य भगवान ने सनातन धर्म के पुनरुद्धार के समय की थी। आद्य शंकराचार्य जी ने गृहस्थों के धर्म और व्यावहारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए स्मार्त नियमों की रचना की थी, जो पूर्णतः प्रामाणिक और पूज्य हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि जो भक्त 23 अगस्त को व्रत रखेंगे और जो 24 अगस्त को व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण के समय और विधियां क्या होंगी, विशेषकर तब जब 24 अगस्त को सावन का पवित्र सोमवार भी पड़ रहा है। 23 अगस्त को व्रत रखने वालों के लिए पारण का नियम और समय अत्यंत स्पष्ट है। जो भक्त 23 अगस्त रविवार को स्मार्त परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 24 अगस्त सोमवार की सुबह बिना 5:55 बजे से प्रातः 08:30 बजे तक रहेगा। शास्त्रों का अटल नियम है कि बिना पारण किए एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है और पारण किए बिना अगले व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता। अब चूंकि 24 अगस्त को ही सावन का सोमवार पड़ रहा है, इसलिए भक्तों के सामने 3 मुख्य स्थितियां बनती हैं, जिन्हें गहराई से समझना आवश्यक है। प्रथम स्थिति, यदि आप 23 अगस्त को एकादशी का निर्जला या फलाहारी व्रत रखकर 24 अगस्त को सावन सोमवार का भी व्रत रखना चाहते हैं, तो एकादशी का पारण अवश्य करना पड़ेगा। इसके लिए पारण के शुभ मुहूर्त प्रातः 05:55 से 08:30 बजे में आप जल, तुलसी का पत्ता और कोई सात्विक फल जैसे केला या सेब अवश्य ग्रहण कर लें। तुलसी पत्र और फल खाकर अपना एकादशी का पारण पूर्ण कर लें। इसके बाद आप जल और फल खाकर सावन सोमवार का पवित्र व्रत सुचारू रूप से धारण कर सकते हैं। द्वितीय स्थिति, यदि आप 23 अगस्त एकादशी से लेकर 24 अगस्त सावन सोमवार तक लगातार 2 दिनों का कड़ा निर्जला उपवास रखना चाहते हैं, जो कि अत्यंत कठिन तपस्या है और जिसकी सलाह मैं आपको तभी दूंगा जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और सक्षम हो, तो भी एकादशी का पारण करना आवश्यक है, क्योंकि बिना पारण किए एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता और पारण किए बिना सोमवार का व्रत आरंभ नहीं हो सकता। इस स्थिति में 24 अगस्त की सुबह पारण के शुभ मुहूर्त में आप भगवान के सम्मुख जल और केवल तुलसी पत्र ग्रहण करके अपना पारण कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी पत्र कोई अनाज या खाद्य वस्तु नहीं है, यह तो भगवान विष्णु का परम पवित्र महाप्रसाद है। इसलिए केवल जल और तुलसी पत्र ग्रहण करने से आपकी एकादशी का पारण भी शास्त्र विधि से बिना दोष लगे संपूर्ण हो जाएगा और आपका सोमवार का कड़ा निर्जला व्रत भी जारी रहेगा। तृतीय स्थिति, जो भक्त फलाहार करके एकादशी का व्रत रखते हैं, वे 24 अगस्त की सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री हरि, मेरे एकादशी के व्रत को संपूर्ण कीजिए, क्योंकि मुझे सावन सोमवार का पवित्र व्रत करना है। इसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त में जल, तुलसी पत्र और फल ग्रहण करके पारण करें। तुलसी पत्र और फल ग्रहण करने से आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाएगा और फिर आप सावन सोमवार का फलाहारी व्रत बराबर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 24 अगस्त को व्रत रखने वालों के लिए पारण के नियम और सावन सोमवार के अद्भुत समन्वय की। जो भक्त वैष्णव परंपरा के अनुसार 24 अगस्त सोमवार को शुद्ध पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 25 अगस्त मंगलवार को प्रातः सूर्योदय के पश्चात द्वादशी तिथि में रहेगा। यहाँ भक्तों के मन में सबसे बड़ा भ्रम यह रहता है कि 24 अगस्त को एकादशी और सावन सोमवार एक साथ पड़ने पर पूजा और व्रत कैसे करें। 24 अगस्त को सोमवार के दिन एकादशी पड़ने से भगवान विष्णु, हरि और भगवान शिव, हर दोनों की पूजा का अत्यंत दुर्लभ हरिहर योग बन रहा है। इस दिन आप एक ही दिन में पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवार दोनों का महापुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। 24 अगस्त की सुबह स्नान आदि के पश्चात हाथ में जल, तिल और पीले पुष्प लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजन में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र, पीले पुष्प और मखाने की खीर अर्पित करें तथा शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। 24 अगस्त के दिन आप एकादशी और सावन सोमवार दोनों का संयुक्त व्रत रख रहे हैं, इसलिए दिन भर सात्विक फलाहार, दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। अन्न, चावल, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग रखें। 24 अगस्त के व्रत का पारण 25 अगस्त मंगलवार की सुबह द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व जल, सात्विक भोजन या फलाहार ग्रहण करके संपन्न करें। पुत्रदा एकादशी के महत्व और तिथियों को समझने के बाद अब हम इसकी संपूर्ण प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत पूजा विधि को विस्तार से जानेंगे,
जिसे बहुत ही ध्यान, एकाग्रता और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि विधि के बिना किया गया कोई भी कार्य पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से बहुत पहले यानी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शैया का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा से उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद का निवास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का हृदय से स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें और फिर बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले क्षमा मांगते हुए पृथ्वी माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। ध्यान रखें कि स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल अवश्य मिला लें। शास्त्रों में सावन के महीने में तिल और गंगाजल युक्त स्नान को अत्यंत पवित्र माना गया है। स्नान के पश्चात स्वच्छ धुले हुए और हो सके तो पीले या हल्के लाल रंग के सूती वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को और लाल रंग सावन में अत्यंत प्रिय है। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में या दिन भर पहनने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रंग नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और वहां थोड़ा गंगाजल छिड़क कर पूरे स्थान को पवित्र कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा, शालिग्राम जी और साथ में एक छोटा शिवलिंग या शिव पार्वती की तस्वीर को एक साफ लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल, पीले पुष्प और कुछ काले तिल लेकर व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूजा में भी निषेध माना जाता है, इसलिए तिल का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प लेते समय मन ही मन अत्यंत विनम्र भाव से कहें कि हे ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि विष्णु, हे देवाधिदेव महादेव, आज मैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का यह पावन व्रत कर रही हूँ। मुझ अज्ञान मनुष्य को ऐसी शक्ति और भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं बिना किसी विघ्न बाधा के इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। यदि मुझसे पूजा में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प का जल भगवान के समक्ष छोड़ दें। संकल्प के बाद भगवान की विधिवत पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा आरंभ करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं, तो सबसे पहले उन्हें दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर भगवान के मस्तक पर पीले चंदन, केसर या गोपी चंदन का सुंदर तिलक लगाएं और उन्हें पीले पुष्पों की माला पहनाएं। साथ ही शिवलिंग पर भी जल, दूध और चंदन अर्पित करें। भगवान को नैवेद्य में घर में बनी सात्विक मिठाई, मखाने की खीर या ताजे फल अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात का अत्यंत विशेष और सूक्ष्म ध्यान रखें कि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना शास्त्रों में सर्वथा वर्जित माना गया है। इसलिए आपको पूजा के लिए आवश्यक तुलसी दल एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पूर्व स्नान करके तोड़कर रख लेने चाहिए। पूजा के बाद भगवान के समक्ष बैठकर शांत मन से विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो तुलसी या चंदन की माला पर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सावन का महीना होने के कारण ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप अवश्य करें। पूजा के अंत में सब परिवार मिलकर कपूर और घी के दीपक से भगवान की आरती करें और साष्टांग प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, अब सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रश्न उठता है कि पुत्रदा एकादशी के इस महाव्रत में क्या खाना पीना चाहिए और इसके क्या कठोर नियम हैं। यदि आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता, यदि आप वृद्ध हैं, गर्भवती हैं या किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आपको भूखा रहकर शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल आपके सच्चे भाव और निष्ठा के भूखे हैं। आप सात्विक फलाहार जैसे सेब, केला, पपीता, दूध, ताजे फलों का जूस, साबूदाना, मखाना और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का सेवन सीमित मात्रा में करके व्रत कर सकते हैं। सेंधा नमक और गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें, परंतु इस दिन तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। दशमी की रात से ही और एकादशी के पूरे दिन लहसुन, प्याज, किसी भी प्रकार का अनाज, गेहूं, चावल, दालें, विशेषकर मसूर की दाल,
बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन पूरी तरह वर्जित है। सबसे मुख्य नियम यह है कि एकादशी के दिन चावल या अक्षत का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के अंग ग्रहण करने के समान पाप माना गया है। इसके अलावा इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती या टहनी तोड़ना, दातून करना, दाढ़ी बाल कटवाना या नाखून काटना सख्त मना है। दिन के समय सोना या दिवा स्वप्न देखना भी वर्जित है, क्योंकि इससे व्रत के पुण्यों का क्षय होता है। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी की रात्रि के उन अत्यंत अचूक, चमत्कारी और गुप्त महा उपायों की, जिन्हें एकादशी की रात को करने से भाग्य के बंद ताले खुल जाते हैं और संतान संबंधी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहला महा उपाय, पितृ दोष व दरिद्रता मुक्ति हेतु। पुत्रदा एकादशी की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद गाय के शुद्ध घी या सरसों के तेल का एक दीपक लेकर पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप प्रज्वलित करें और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। सावन की एकादशी पर यह उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा महा उपाय, ग्रह दोष व मानसिक शांति हेतु एकादशी की शाम को एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु के सामने तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस उपाय से शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव तुरंत शांत हो जाते हैं। तीसरा महा उपाय, संतान प्राप्ति व संतान सुरक्षा हेतु। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं या जिनकी संतान के जीवन में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, वे पुत्रदा एकादशी की रात को तुलसी जी के पौधे के समक्ष 9 बत्तियों वाला गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और संतान गोपाल मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। चौथा महा उपाय, व्यापार व धन वृद्धि हेतु। यदि आपका व्यापार ठप पड़ गया है या घर में बरकत नहीं हो रही है, तो एकादशी के दिन गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा, ताजा पालक और गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें कि भोजन सड़ा गला या प्लास्टिक की पन्नी में न हो। पांचवा महा उपाय, अक्षय लक्ष्मी प्राप्ति हेतु रात्रि जागरण। पुत्रदा एकादशी की पावन रात्रि में अपने घर के मंदिर या ईशान कोण में भगवान विष्णु के सम्मुख गाय के शुद्ध घी का चौमुखी दीपक जलाएं। विष्णु सहस्रनाम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में किया गया यह महा उपाय आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2026 में सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महाव्रत अपनी पारिवारिक या शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 23 अगस्त अथवा 24 अगस्त को पूरी निष्ठा, सात्विकता और भक्ति भाव के साथ संपन्न करें। भगवान श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव महादेव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, उत्तम संतान का सुख प्रदान करेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत विशेष और पुण्यदायी माना जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन सच्चे मन से भगवान की आराधना करने से संतान संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति होने की मान्यता है। यदि आपके जीवन में संतान सुख की इच्छा है और आप चाहते हैं कि आपके घर में भी नन्हे बालक की किलकारी गूंजे, तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक पूजा अवश्य करें। विशेष रूप से जो दंपति भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के समान मानते हैं और उन्हें बाल गोपाल के रूप में पूजते हैं, उनके लिए यह दिन भगवान के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने का बहुत ही सुंदर अवसर है। इस दिन पूरे विश्वास और प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और ऐसी मान्यता है कि संतान की प्रतीक्षा कर रहे दंपति को निश्चित रूप से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अपने घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान श्री हरि विष्णु या बाल गोपाल श्री कृष्ण की स्थापना करें। यदि आपके घर में पहले से बाल गोपाल हैं, तो उन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम और वात्सल्य भाव से सजाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल भगवान मानकर ही नहीं, बल्कि अपने घर के नन्हे बालक के रूप में प्रेम करने का प्रयास करें। उन्हें स्नान कराएं, सुंदर पीले या लाल वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं।
इसके बाद भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल, दूध, दही, माखन और मिश्री अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन बाल गोपाल को प्रेम पूर्वक माखन मिश्री का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करते समय अपने मन की बात भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल उसी प्रकार कहें जैसे कोई माता अपने छोटे से बच्चे से अपने मन की बात कहती है। भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर कहें कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कान्हा, यदि मेरे भाग्य में संतान सुख लिखा है तो अपनी कृपा से मेरे जीवन को संतान के सुख से भर दीजिए। मेरे घर में भी आपकी कृपा से एक स्वस्थ, सुंदर, संस्कारी और दीर्घायु संतान का आगमन हो। मेरे घर की सूनी गोद भर दीजिए और मेरे जीवन में वह सुख प्रदान कीजिए जिसकी मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब भक्त भगवान से इस प्रकार हृदय से प्रार्थना करता है तो उसके मन में एक अलग ही विश्वास और शांति उत्पन्न होती है। जो महिलाएं भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, वे इस दिन बाल गोपाल की विशेष सेवा कर सकती हैं। उन्हें अपने हाथों से भोजन का भोग लगाएं, उन्हें माखन मिश्री खिलाने का भाव रखें और यदि संभव हो तो बाल गोपाल को पालने में बैठाकर धीरे धीरे झूला झुलाएं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को गोद में लेकर प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव से प्रेम करें। बाल गोपाल को झूला झुलाते समय मन में यह भावना रखें कि हे कान्हा, जिस प्रकार आप मेरे घर में बाल रूप में विराजमान हैं, उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरे घर में भी संतान का सुख आए और मेरे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके दिव्य नाम का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के समय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। इसके साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन भी प्रेम पूर्वक किया जा सकता है। मंत्र का जाप करते समय जल्दबाजी न करें। भगवान के स्वरूप को अपने मन में रखें और प्रत्येक मंत्र के साथ अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं। यदि संभव हो तो एकादशी के पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करें और रात्रि में भी भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाकर कुछ समय तक उनका ध्यान करें। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पति पत्नी के लिए पुत्रदा एकादशी का एक विशेष उपाय यह माना जाता है कि दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पति भगवान के सामने दीपक जलाएं और पत्नी बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से संतान सुख की प्रार्थना करें। इस समय किसी प्रकार का क्रोध, चिंता या नकारात्मक विचार मन में न रखें। भगवान के सामने केवल विश्वास रखें और यह भावना रखें कि मेरे कान्हा मेरी प्रार्थना अवश्य सुन रहे हैं। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा मन को बहुत गहरा आध्यात्मिक संबल देती है। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को पीले फल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। केला, पीले फूल, चने की दाल या अपनी श्रद्धा के अनुसार पीली वस्तु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में तुलसी दल अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। तुलसी अर्पित करते समय भगवान से अपने परिवार के कल्याण और संतान सुख की प्रार्थना करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत करें तथा एकादशी के नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। पुत्रदा एकादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तु का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में बाल गोपाल की पूजा होती है तो किसी छोटे बच्चे को फल, मिठाई या वस्त्र देकर उसके भीतर भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप देखने का भाव रखें। ऐसा करने से आपके मन में वात्सल्य और करुणा का भाव बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद की सहायता करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत सुंदर सेवा है। पुत्रदा एकादशी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जलाकर कुछ समय तक श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। यदि संभव हो तो भगवान की कथा सुने या पढ़ें और भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करें। अपने मन में कल्पना करें कि बाल गोपाल आपके घर में खेल रहे हैं, आपके आंगन में उनकी किलकारी गूंज रही है और आपका घर भगवान की कृपा से सुख और आनंद से भर गया है। इस प्रकार भगवान का ध्यान करने से मन में सकारात्मकता और विश्वास बढ़ता है। अपनी प्रार्थना के अंत में भगवान से कहें कि हे नंदलाल, आपने जिस प्रकार यशोदा मैया के जीवन को अपने बाल स्वरूप से आनंद से भर दिया था,
उसी प्रकार मेरे जीवन को भी अपनी कृपा से संतान सुख से भर दीजिए। यदि आपकी गोद लंबे समय से सूनी है और आप संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पुत्रदा एकादशी के दिन निराश होकर नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं। भगवान को अपने मन की सारी बातें बताएं, अपनी चिंता, अपनी इच्छा और अपनी प्रतीक्षा सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दें। कई बार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास ही होता है। जब मनुष्य भगवान पर भरोसा करके उनकी भक्ति करता है तो उसके भीतर आशा और सकारात्मकता का जन्म होता है। पुत्रदा एकादशी को इसी विश्वास के साथ मनाएं कि मेरे कान्हा मेरी पुकार सुन रहे हैं और उनकी कृपा से मेरे जीवन में भी शुभ परिवर्तन आने वाला है। और यदि आप भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं तो इस दिन एक विशेष संकल्प अवश्य लें कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा केवल किसी मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और वात्सल्य भाव से करूंगी।